क्योंकि पूरी दुनिया, अमेरिका तक बार बार ईरान को यह चेतावनी दे रहे हैं, हमला मत करना, पलटवार मत करना इजराइल पर। अगर हमला हुआ तो यह युद्ध बन जाएगा, महायुद्ध। लेकिन ईरान ने पूरी प्लानिंग कर ली, पूरी तैयारी कर ली है ईरान ने। और क्या होने जा रहा है, कौन सा वो प्लान है जो ईरान ने तैयार किया है? और साथ ही इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल ने अपनी पूरी तैयारी कर पहले की है। यहां पर क्या तैयारी है यहां पर इजराइल की इस हमले से बचने के लिए और नेतन्याहू को मारने की? एक बार फिर से प्लानिंग हो रही है। बेडरूम तक ड्रोन पहुंच गए थे। और अब कौन है जो कह रहा है कि नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू को? किसने प्लानिंग की है संग्राम में बताऊंगा। शुरुआत करने जा रहे हैं संग्राम की। तो तबाही का प्लान ईरान ने तैयार कर लिया। ईरान ने तैयार किया है प्लान आई। आखिर क्या है यह प्लान आई जिसके साथ इजराइल पर बड़े हमले की, तबाही की तैयारी ईरान यहां पर कर रहा है? क्या ईरान से हमले होंगे? ईरान ने अपने हथियारों को कहां तैनात किया है? इजराइल को कहां कहां से वो घेरने वाला है? इन सब के तहत यह प्लान आई तैयार किया गया है ईरान की तरफ से, जो सबसे ज्यादा विध्वंसक। क्योंकि ईरान यह कह रहा है कि 2500 साल का जो इतिहास है ईरान का, उसमें आज तक इतना बड़ा पलटवार दुश्मन देश पर नहीं किया गया, जिसकी तैयारी इस बार ईरान की तरफ से की गई। और हमारे दुश्मनों को आज तक हमने नहीं बख्शा है और इस बार भी ऐसा नहीं होने जा रहा है। और आपको बताऊं, जहां दोनों देशों के बीच तलवारें खिंची हुई, एक तरफ नेतन्याहू है जो बार बार कह रहे हैं कि हम अपना गोल, अपना टारगेट नहीं भूलेंगे। तो खामनेई की तरफ से इससे पहले कहा गया था कि आखिर कैसे जो सेना है वो तैयारी यहां पर कर ले, और उसी तैयारी का नतीजा है प्लान आई, जिसके तहत यह हमला यहां पर होने जा रहा है। तो हमला कहां से होगा, कैसे होगा, क्या यह प्लान आई, आपको बताता हूं। तो इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी इस वक्त कर ली गई। ईरान पर खुफिया रिपोर्ट से बड़ा खुलासा यहां पर हो रहा है, बड़ा खुलासा कि इराक से इजराइल पर ईरान हमला करेगा। यह हमला इराक की तरफ से, इराक की जमीन को इस्तेमाल कर किया जाएगा। ईरान की बड़ी तादाद में जो ड्रोन मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल होगा। इराक से ये ड्रोन मिसाइलें तैनात की जाएंगी, जहां इजराइल पर बम बरसाने की तारीख और जगह इस प्लान आई के तहत पूरी तरह से फिक्स कर ली गई है। एक्सियोस, जो कि खुफिया रिपोर्ट इसकी तरफ से जारी की गई है, बड़ा दावा है ये एक्सियोस की रिपोर्ट में, खुफिया रिपोर्ट, कि इराक की धरती से हमला होगा। इराक में ईरान समर्थित जो मिलिशिया है, उसका सहारा, जो प्रॉक्सीज है, उसका सहारा यहां ईरान लेगा, इराक की धरती का इस्तेमाल करते हुए। इससे पहले ईरान ने लेबनान और तेहरान से हमला किया था। लेबनान और तेहरान में उसके जो प्रॉक्सीज बैठे हुए, उसका इस्तेमाल हुआ था। और उसके बाद सीधा अटैक यहां पर जो है वो किया गया था। और कैसे लगातार धमकाने की कोशिश यहां पर हो रही है, और कैसे अभी भी IRGC की जो चीफ है वो इजराइल को धमका रहे हैं। सुनिए जरा। एक बार फिर इजराइल ने गलती की तो उसको पलटवार का भी स्वाद चखना पड़ेगा। इजराइल पर उसकी सोच से भी परे हमला होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि खामनेई ने इससे पहले अपनी सेना को यह कहा था कि इजराइल पर कैसे पलटवार करना है, किस तरीके से हमला करना है, उसकी स्ट्रैटेजी तैयार कर लीजिए। खामनेई के आदेश के बाद यह स्ट्रैटेजी प्लान आई तैयार हो चुका है। प्लान आई में क्या होगा? प्लान आई में होगा सबसे पहले ईरान से मूवमेंट होगा हथियारों का। कहां पहुंचेंगे हथियार? इराक में। यह आप देख रहे हैं पूरे प्लान आई का ये पूरा सरकमफ्रेंस है। और उसके बाद अटैक होगा सीधा इजराइल पर, और इजराइल पर सबसे बड़े हमले की तैयारी, जो ईरान यहां पर दावा कर रहा है कि अब 2500 के इतिहास में अपने दुश्मनों को इतना बड़ा हमला नहीं किया है जो इजराइल यहां पर झेलने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। एक्सियोस की रिपोर्ट के बाद मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा है। एक्सियोस का दावा है कि ईरान अब इजराइल पर बड़ा पलटवार करने को तैयार है। ईरान ने इजराइल को दर्द देने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। न्यूज प्लेटफॉर्म एक्सियोस अपनी रिपोर्ट में दावा कर रहा है कि अमेरिका चुनाव से पहले इजराइल को ईरान धुआं धुआं कर देगा। एक्सियोस के मुताबिक ईरान इस बार लेबनान या तेहरान से नहीं बल्कि इराक की धरती से इजराइल पर बड़ा हमला करेगा। तो ये इजरायली इंटेलिजेंस का मानना है कि अमेरिकन इलेक्शन जो 5 नवंबर को है, उससे पहले यकीनन
ईरान जो भी कार्रवाई करेगा और ये बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई होगी, लेकिन इस बारी वो ईरान की अपनी टेरिटरी से नहीं करेगा, वो इराक की टेरिटरी से करेगा। वास्तव में ईरान ने ये प्लान बना लिया है और यकीनन वो हमला करेगा। ईरान के हथियार इराक पहुंच रहे हैं। ईरान अपना टारगेट लॉक कर चुका है। ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान बड़ी संख्या में खतरनाक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप के जरिए इजराइल को दहलाने की साजिश रच ली गई है। सवाल यही है कि अगर ईरान ने इजराइल पर इराक की धरती से हमला अंजाम दिया तो क्या फिर इराक भी इजराइल के टारगेट पर आ जाएगा? इजराइल एक और मोर्चा खोल लेगा। लेकिन जहां तक इराक का ताल्लुक है, इराक की जमीन का इस्तेमाल करेगा। इराक के पास उतनी बड़ी फौज नहीं है, उतनी बड़ी कार्रवाई नहीं है, उतनी बड़ी कैपेबिलिटी नहीं है कि वास्तव में वो इजराइल का मुकाबला कर सके। इसी माफिक इराक में और सीरिया में बहुत बड़े पैमाने पर रेजिस्टेंस एलिमेंट्स हैं जो हर प्रकार से सपोर्टेड है, असिस्टेड है एंड वेपनाइज्ड है बाय ईरान, तो वो हमला करेंगे। तो जो भी कार्रवाई इसलिए इराक के खिलाफ नहीं होगी, जो भी कार्रवाई इजराइल की जबरदस्त होगी ईरान के खिलाफ। सवाल यह भी है कि क्या ये ईरान की सोची समझी साजिश है कि इजराइल पर चारों तरफ से हमला कर उसको आर्थिक और सामरिक तौर पर तोड़ने की, ताकि जब ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इराक सब एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला करें तो इजराइल जवाब न दे पाए।